एकादशी व्रत का हम आप सबसे निवेदन करेंगे। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए जो वैष्णव है। शास्त्र कहते हैं जो एक साल में मात्र 11 एकादशी रख लेते हैं उन मनुष्यों को नरक नहीं जाना पड़ता। एकादशी का बहुत महात्म है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन, और अभी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा फल भी बताया है। उन्होंने कहा कि महीने में 2 दिन जो फास्ट रखता है, महीने में 2 दिन जो फास्ट रखता है उस व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा। लेकिन वो, अभी रुक जाओ, वो 2 दिन जो बताए हैं ना, ग्रहों का उतार चढ़ाव बता के, वो दोनों दिन एकादशी के आते महीने में, वो दोनों दिन एकादशी के। आप सोचिए, जिस साइंस को आज हम स्वीकार कर रहे हैं, जिन्हें हम नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं, वही हमारे ऋषि बहुत पहले सनातनी जगत को दे के जा चुके हैं कि महीने में 2 दिन एकादशी का व्रत करो, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन दुर्भाग्य है, पूरे ब्रह्मांड में एक इकलौती कौम हिंदू होगी जो अपनी संस्कृति पे हंसती होगी और उस पर जोक बनाती होगी, और वो भी संस्कृति कितनी सुंदर, कितनी श्रेष्ठ। पूरे विश्व की किसी भी संस्कृति में भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ है। मेरे ही संस्कृति में भगवान को कितनी बार अवतार लेके आना पड़ा। इतने श्रेष्ठ लोग तो मेरी संस्कृति में हुए। तो इसलिए मेरे भाई बहन, अपने बच्चों को भी एकादशी का व्रत करवाओ। अम्बरीश राजा की कथा आती है। अम्बरीशो महाराजा सप्तदीपोवतिम मही, एकादशी का व्रत करते थे। दुर्वासा ऋषि ने उनको मारने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की, तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा मारने के लिए। शिवलोक में गए, शिव जी ने मना कर दिया। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। नारायण भगवान के पास में गए, नारायण भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहो भगवान कैसे पधारे? बोले आपका सुदर्शन है, इसे शांत करो, ये मुझे नष्ट करना चाहता है। बोले और कोई सेवा बताओ, मैं आपको इस सुदर्शन से नहीं बचा सकता। बोले आप ही का तो है, पर वो इस समय मेरे संरक्षण में नहीं। आपने अगर मेरा अपराध किया होता तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता। आपने मेरा अपराध नहीं किया है, आपने मेरे भक्त का अपराध किया है। और अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूं, इस समय मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि बोले महाराज, आपका वचन है, शरण में आए हुए व्यक्ति का आप कभी त्याग नहीं करते। आपकी शरण में जो मनुष्य आ जाता है आप उसका त्याग नहीं करते, ये आपका वचन है। आज मैं दुनिया का ठुकराया हुआ हूं, ब्रह्मलोक में मेरी रक्षा नहीं हुई, शिवलोक में मेरी रक्षा नहीं हुई, मैं आपके पास आया हूं कि आपके यहां भी मुझे निराशा मिलेगी? आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? भगवान ने कहा मैं आपकी रक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन जहां आपकी रक्षा हो वो मार्ग दिखा सकता हूं, वो स्थान बता सकता हूं। बोले कहां? बोले तुम वहीं चले जाओ जहां से यात्रा प्रारंभ की है। तुम्हारी रक्षा इस समय कोई कर सकता है तो सिर्फ अम्बरीश कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। दौड़ कर गए, अम्बरीश के चरण गिरने लगे चरणों में। राजा ने उठा के हृदय से लगा लिया, ऐसे क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो प्रभु? अरे राजा, इससे कहे सुदर्शन से मेरे को छोड़ दे, इससे कहे ये शांत हो जाए, मुझे मारना चाहता है। अम्बरीश राजा ने कहा अगर मैंने एक क्षण भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति की हो, हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। जरा ध्यान से सुनना, जो सुदर्शन ब्रह्मलोक में शांत नहीं हुआ, जो सुदर्शन शिवलोक में शांत नहीं हुआ, जो सुदर्शन नारायण भगवान के पास में शांत नहीं हुआ, वही सुदर्शन भक्त के कहने पर एक क्षण में शांत हो गया। एक क्षण में। यह है भक्ति का प्रभाव।
यह है भक्ति की महिमा। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसी को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। अगर भगवान को नचाने का मन हो तो भगवान से माया नहीं, भक्ति मांग लेना, फिर ठाकुर तुम्हारे आगे नाचेगा। फिर तो गोविंद भी तुम्हारे आगे नाचेंगे। भक्त ही हैं जो भगवान को नचा सकते हैं। अम्बरीश राजा बहुत श्रेष्ठतम राजा हैं। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।